यार तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 12.2। ठीक, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन शुरू करने से पहले यार हम लोग पहले देखते हैं ये किस टॉपिक पे बेस्ड है। तो यार ये हमारा एक्सरसाइज 12.2 एरिया एरिया ऑफ ए सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ए सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल पे बेस्ड है। ठीक, तो यार हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ए सेक्टर। सेक्टर क्या होता है पहले हम लोग देखते हैं। सेक्टर आर टू टाइप। ठीक, सेक्टर आर टू टाइप, माइनर सेक्टर और ये मेजर सेक्टर। ठीक, दो टाइप के सेक्टर होते हैं। तो यार सेक्टर क्या होता है, किसे बोलते हैं, सर्कल में सेक्टर किसे बोलते हैं, तो हम लोग पहले सर्कल में सेक्टर किसे पता करते हैं। तो यार ये हम लोगों का हो गया सर्कल। ठीक, तो इसमें हम लोग सेक्टर ड्रॉ करते हैं, फिर माइनर और मेजर पता करते हैं। ठीक, तो यार ये देखो हम लोग ये रेडियस ड्रॉ किए हैं और ये भी हमने रेडियस ड्रॉ किया। तो ये वाला हम लोगों को क्या हो गया, माइनर सेक्टर, और ये वाला हम लोगों का मेजर सेक्टर। ठीक, ये हम लोगों को क्या हो गया माइनर, ये हम लोगों को क्या हो गया मेजर। तो यार इसको हम लोग का जैसे इसका एरिया निकालने के लिए बोलेगा, तब एरिया निकालने के लिए बोला तब एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या निकालेंगे। जैसे ये वाला एरिया निकालने के लिए बोला है, अगर ये थीटा हम लोगों को दे दिया है, ये थीटा दे दिया, एरिया ऑफ ए सेक्टर, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला है यार। ठीक, एंगल अगर ऑफ एंगल थीटा, अगर एंगल थीटा दिया है तो थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये यार हम लोगों को फार्मूला निकल हो गया। ये चाहे मेजर का निकालना होगा चाहे माइनर का निकालना होगा, सेक्टर का एरिया हम लोग इस फार्मूले से निकालेंगे। तो यार फिर और हम लोगों को क्या दे रहा है, सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। हम लोगों का सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट भी दो प्रकार के होते हैं। सेगमेंट पहला, दूसरा सेगमेंट भी, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक, यार माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट क्या होता है, यार कोई भी लाइन अगर हम लोग सर्किल में ड्रॉ करें, वो सर्किल के दो पॉइंट पे टच करें और सर्किल के सेंटर से ना होके जाए। क्या हमने बोला, कोई भी लाइन हम सर्किल के इनसाइड ड्रॉ करें, ये देखो सर्किल के इनसाइड। ठीक, इनसाइड में कोई भी लाइन हम लोग सर्किल के इनसाइड ड्रॉ करेंगे जो रेडियस से मतलब सेंटर से ना होके जाए, इससे ना होके जाए, सर्किल के दो पॉइंट पे टच करे, तो ये हम लोग ये ड्रॉ करते हैं। देखो ये सर्किल के दो पॉइंट पे टच कर रही है, यहाँ और यहाँ, और सेंटर से भी नहीं जा रहा है, तो ये हम लोगों को क्या हो गया, ये हम लोगों का हो गया कॉर्ड। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉर्ड। और ये वाला छोटा वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे इसका एरिया हम लोग को निकालना है, ये हम इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। और इसको हम लोग मेजर। ठीक, तो यार जैसे हम लोगों को इसका एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो यार इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग को ये इतने शेडर ये वाला माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। इसमें हम लोगों का एंगल क्या दिया रहेगा, थीटा। ठीक, ये एंगल थीटा दिया रहेगा। एरिया इसका एरिया, जैसे हम लोगों को माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ये वाला पूरा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ये वाला ट्रायंगल कर देंगे, तो हम लोगों का एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना। जैसे अगर हम लोगों को इसकी लेंथ निकालनी होगी तब क्या करना पड़ेगा, जैसे ये इतना लेंथ निकालनी होगी, या फिर इसकी इतना पूरा यहाँ तक लेंथ निकालना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ ए आर्क, इसकी लेंथ ये यहाँ तक की लेंथ ऑफ आर्क, अगर एंगल थीटा दिया है तो थीटा 360 इंटू 2 पाई आर।
ठीक, इस फार्मूले से हम लोग इसकी लेंथ निकाल लेंगे और एरिया निकालना हमने बता ही दिया है। तो यार अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यही दोनों फार्मूले से, इससे और इससे। और यार हमने पहले ही बताया था सरकमफेरेंस किसे बोलते हैं, थोड़ा सा रिमेंबर कर लेते हैं। ये पूरे सर्कल जैसे है ना, इसकी लेंथ कितनी होगी उसे हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं। ठीक, इसका फार्मूला क्या होता है, 2πr सरकमफेरेंस फार्मूला। और इसे हम लोग और क्या बोल सकते हैं, पेरीमीटर। जैसे एरिया, जैसे ये पूरा सर्कल है ना, ये इतना कितना एरिया कवर किया, जैसे हम लोग यहाँ रखें तो ये कितना एरिया कवर किया है, तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, एरिया सर्कल का एरिया। ये हमने पहले भी बता चुका है मगर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई की वैल्यू हम लोग को पता ही, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इज इक्वल टू 22/7। और यह रेडियस किसे बोलते हैं, जैसे हम लोग सर्किल के सेंटर से कोई भी लाइन, ये देखो जैसे ये सर्कल है ना, इसके सेंटर से हम लोग ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाली देखो हम लोग ने पहले ही ड्रॉ की, ये वाली लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये सर्किल के पॉइंट पर टच कर रही है आउटर रीजन पे ना, तो ये हम लोग क्या हो गया, रेडियस। तो इसे हम लोग रेडियस बोलते हैं। ठीक, तो यार अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 12.1 पर फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। सेक्टर का एरिया फाइंड करिए। ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस, जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ऑफ एंगल ऑफ ए सेक्टर का एंगल हमको दिया है कितना सेंटीमीटर, कितना एंगल दिया है, 60 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले डायग्राम बनाएंगे, फिगर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, रेडियस कितना दिया है सर्कल का, 6 सेंटीमीटर। एंगल कितना दिया है, ये हम लोग ड्रॉ किए, ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा, सर्कल का सेंटर से आ रहा है 6 सेंटीमीटर। एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री। सेक्टर का हम लोग को इसका एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया। ठीक, कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला कितना है, थीटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री। ठीक, 360, पाई की वैल्यू 22/7 और क्या, रेडियस का स्क्वायर मतलब ये वाला 6 का स्क्वायर। ये 0 से 0 गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ठीक, 1/6 इंटू 22/7, इसका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होगा, इंटू 36। ये देखो ये कैंसिल हो रहा है ना, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अब 22 इंटू 6, 22 इंटू 6/7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया, आ गया, बहुत आसानी से आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करते, पहले हम लोग क्वाड्रेंट पता करते हैं, क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक, सर्किल के 1/4 पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। जैसे हम लोग ने ये सर्कल ड्रॉ किया है ना, इसका 1/4 पार्ट कितना होगा, ये इतना ही होगा 1/4 पार्ट, तो इसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। सर्किल का क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट फाइंड करना है जिस सर्कल का सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर दिया है, मतलब 2πr सरकमफेरेंस कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। ये सरकमफेरेंस फार्मूला क्या होता है, पाई आर, 2πr। ठीक, 2πr इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो यार इससे हम लोग पहले रेडियस फाइंड कर लेंगे, ये इसकी रेडियस हम लोग को इसमें दिया नहीं है, तो रेडियस फाइंड कर लेंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर,
इसको इस तरफ ले जाएंगे क्या होगा, r इक्वल टू 22, इधर ये डिवाइड में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में 22/7, और ये दोनों डिवाइड में है तो इधर आएंगे, r से डिवाइड हो रहे हैं ना, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर है तो इधर डिवाइड में हो जाएंगे, 22 × 2, ये गया 22 से 22 गया, r इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस हम लोगों ने फाइंड कर ली है। अब हम लोग क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इसका रेडियस हम लोगों ने कितना फाइंड किया है, 7/2। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम लोगों को देखो, क्वाड्रेंट की एरिया हम लोगों को टोटल एंगल कितना रहेगा 360 में 1/4 करेंगे कितना आएगा 90 डिग्री आएगा इसका एरिया थीटा। ठीक, थीटा भी हम लोगों को पता चल गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। थीटा हम लोग को कितना दिया है, थीटा 360, थीटा हम लोग को 90 सेंटीमीटर दिया था, 360 टोटल एंगल हो गया, πr², ये 0 से 0, 9 1 जा 9, 9 3 जा 9 4 जा आ जाएगा। ठीक, 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दिया है 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। सेवन का स्क्वायर। ठीक, अभी इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। 1/4 को हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देते हैं, ये इससे गया ये इससे, यहाँ 11 आएगा, यहाँ कितना आएगा 2, 2 × 11/7 इंटू, इसको हम लोग स्प्रेड कर अलग अलग लिख देते हैं। ठीक, ये गया 11 7 जा 77, 2 2 जा 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग क्या हो गया आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। कोई क्लॉक है, ठीक, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ड्रॉ करेंगे। पहले क्या बोल रहा है, पहले हम लोग क्लॉक बनाएंगे। देखना यार, क्लॉक ऐसे ही बनती है ना, ये 1 ये 2 ये 4 ये 5 ये 7 ये 8 10 ये 11। ठीक, क्या बोल रहा है, मिनट हैंड क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ये हम लोगों की मिनट हैंड क्लॉक है, ये 14 सेंटीमीटर की है। ठीक, ये देखो, फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। बोल रहा है कि ये 5 मिनट में जितना एरिया कवर करेगी, कितना एरिया कवर करेगी, मतलब ये 5 मिनट आएगा, किस पे आएगा, मिनट हैंड है तो ये इस पे आएगा 1 पे। ठीक, ये 1 पे आएगा, ये 12 पे रहेगा तो ये किस पे आएगा 1 पे। ये टिक 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 करते हुए इधर चली आएगी। ठीक, सुई इधर चली आएगी। तो बोल रहा है ये कितना एरिया कवर की है। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए हमको थीटा पता करना पड़ेगा। थीटा पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल एंगल थीटा इक्वल टू टोटल एंगल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, या फिर नंबर ऑफ सेक्टर भी हम लोग इस कंडीशन पे लिख सकते हैं। टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, और नंबर ऑफ डिवीजन कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने डिवीजन होंगे टोटल 12 डिवीजन होंगे। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, ये गया 12 3 जा
36 कितना आया 30 डिग्री। तो एंगल हम लोग को पता चल गया है कितना है 30 डिग्री। तो हम लोग एरिया आसानी से एरिया शिफ्ट बाय मिनट हैंड, एरिया शिफ्ट बाय मिनट हैंड कैसे निकालेंगे, थीटा 360 टोटल एंगल, फार्मूला पाई आर, इस एरिया निकालने के लिए बोल रहे हैं ना। थीटा कितना हम लोग फाइंड किए हैं 30 सेंटीमीटर, 30 डिग्री, 30 डिग्री इंटू 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर। ठीक, ये गया 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, और ये इधर से भी गया, कैसे गया देखो, इधर हम लोग करते हैं पहले 1/12 इंटू 22/7, इसको स्प्रेड करेंगे 14 इंटू 14, ये गया 2 से कैंसिल करेंगे कितना है 1 आएगा, यहाँ 11 आएगा, यहाँ आया कितना 6, फिर ये देखो कैंसिल हो रहा है ना, ये देखो ये 14 कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 3 जा 6, और ये कहाँ गया 2 7 जा 14। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 11 7 इंटू 14, 11 इंटू 7 इंटू 14 इंटू यहाँ कितना आया 7 3 जा 21, तो इसको 3 इंटू 7 लिख देंगे, ये गया 7 से 7, अब आया 14 इंटू 11, 14 इंटू 11 करेंगे कितना आएगा 14 इंटू 11 करेंगे, यहाँ आएगा 154 इंटू 3, तो ये हम लोग का आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया आंसर। तो यार हम लोग अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये दिख नहीं रहा था, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल में कोई कॉर्ड ड्रॉ की है और सर्कल की रेडियस कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक, सबटेंडेड एट राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट द सेंटर, राइट एंगल ट्रायंगल, सेंटर पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, क्या पूछ रहा है माइनर सेगमेंट पूछ रहा है, मतलब ये वाला, ये देखो हम लोग का ये वाला माइनर सेगमेंट हम लोग ने पता किया था, ये वाला है, और मेजर सेक्टर का पूछ रहा है, मतलब मेजर सेक्टर का ये वाला पूरा एरिया पूछ रहा है मेजर सेक्टर का। ठीक, तो हम लोग चलो फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं सर्कल, ये हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये सेंटर किया, ये रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 होगा। एंगल कितना दिया है नहीं पता है, कोई बात नहीं। कॉर्ड भी ड्रॉ है, ये हमने कॉर्ड भी ड्रॉ कर दिया है। एंगल हम लोग को पता है यार, ये देखो राइट एंगल एट द सेंटर, मतलब ये 90 डिग्री का है। अब आसान हो गया ना। अब हम लोग एरिया फाइंड करते हैं, पहला वाला माइनर सेगमेंट, पहला वाला है। ठीक, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, सेगमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं एरिया ऑफ, ये वाला एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितना सेंटीमीटर होगा, ये भी तो 10 ही सेंटीमीटर होगा। ठीक, अगर हम लोग ऐसे देखते हैं तो ये लोग, ये देखो ये हम लोगों की ऐसे नहीं,
ये हम लोग अलग से बनाते हैं कहीं, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, यहाँ बनाते हैं ऐसे, यहाँ ये हो गया 90 डिग्री और ये ट्रायंगल हो गया, ठीक। ये हो गया हम लोग की हाइट, ये हम लोग की बेस, मगर ये सर्कल में हम लोगों ने कितना दिया है, ये हम लोग बेस मान लेते हैं, ये हम लोग हाइट मान लेते हैं, तो ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। यार माइनर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इसका एरिया, मतलब यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर नहीं ये क्वाड्रेंट बनेगा ना, सर्कल का 1/4 है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ट्रायंगल, इसको हम लोग ट्रायंगल को क्यों नाम दे देते हैं, ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए बी, ठीक। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए ये देखो, थीटा 90, रेडियस 10 सेंटीमीटर, थीटा फार्मूला पहले लिखेंगे दोनों का, 360 टोटल एंगल इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस के दिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या दिया, क्या करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, पुट द वैल्यू गेट दी आंसर आ जाएगा हम लोग को। 90 डिग्री है, ये 360 है, 22 है, 22/7, रेडियस 10 का स्क्वायर माइनस 1/2, बेस कितना है 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये ने जीरो को मारा, 9 3 जा 30, 9 4 जा यार 9 4 जा 36, ये इसको मारा, ये 5 आ गया, ठीक। 1/4 इंटू 22 इंटू अपॉन 7, इसका स्क्वायर करेंगे 100, ही आया ना, ठीक। 10 5 जा 15, ये देखो कैंसिल हो रहा है ना, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, ठीक। 22 इंटू 25/7 माइनस 50, तो यार हम लोग पहले देखो इस 22/7 कैंसिल करने की जगह इसकी हम लोग वैल्यू और क्या रख सकते हैं, इसको 22 पाई की वैल्यू हम लोग और क्या रख सकते हैं, 3.14 इंटू 25, ईजी करने के लिए कर दिया है यार हमने, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड फिर करना पड़ता, बहुत ज़्यादा हम लोग लंबा पड़ जाता। 3.14 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 से कितना आएगा, 78.5 माइनस 50, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना है, 78.5 से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 28.5 सेंटीमीटर, एरिया निकाल रहे हैं ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का हम लोग कितना आ गया, पहले वाले का हम लोग का आंसर आ गया, ठीक। अब हम लोग दूसरा निकालते हैं, ठीक। क्या बोल रहा है दूसरा, मेजर सेक्टर, ये वाला एरिया, बड़ा वाला एरिया हम लोग को फाइंड करना है, ठीक। कैसे निकालेंगे, ये हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ की, ये दिया है कितना 90 डिग्री हम लोग को दिया ही है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, ठीक। ओ ए बी हमने लिया था, ये देखो ओ ए बी हम लोगों ने चेंज कर दिया है, मगर ऐसे ही होगा 90 डिग्री। तो हम लोग को ये पूरा एरिया फाइंड करना है, थीटा भी हम लोग को इसका नहीं पता, कैसे पता करेंगे, थीटा इक्वल टू टोटल एंगल, टोटल एंगल कितना है 360 माइनस एंगल इज गिवन 90 डिग्री, कितना आएगा, थीटा इक्वल टू 270 डिग्री आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दिया है, सेक्टर
थीटा 360 इंटू एरिया फाइंड करना है ना, पाई आर स्क्वायर। थीटा हम लोग कितना फाइंड किए हैं, 270 अपॉन टोटल एंगल 360। पाई की वैल्यू हम लोग यार कैंसिल होने लायक होगा तभी लेंगे। यहाँ कितना लिया था, 10 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ भी रेडियस 10 सेंटीमीटर ही होगी। तो यार इसकी वैल्यू हम लोग को बाद में लेना पड़ा था ना उसमें, तो यहाँ हम लोग पहले ही ले लेते। 3.14 कैंसिल तो होने वाला नहीं। रेडियस कितना दिया है, 10 का स्क्वायर। ये 0 से 0 मर गया चला गया ऊपर भगवान के पास। ये किससे हम लोग कैंसिल करेंगे, 9 से हो जाएगा ना कैंसिल। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 3/4। ये 3 आएगा यहाँ 4, 3/4 इंटू 3.14 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, फटाफट स्क्वायर कर देंगे, यहाँ आ जाएगा ये फिर से इसको मार दिया। ये भाई छोटे हो गए, वो तो एकदम से चला गया। ठीक, अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कर लो, चाहे इसका कर लो, फिर दोनों को पहले इसको कर लेते हैं। 3 इंटू 25 करेंगे कितना होगा, 75 इंटू 3.14। अब क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोगों का दूसरे मेजर सेक्टर का एरिया निकल आया आंसर दूसरे वाले का। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ तो हो गया यार। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस कितनी दी है, 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सबटेंडेड एट एंगल 60 डिग्री। जो आर्क है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है एट द सेंटर पे। फाइंड दी लेंथ ऑफ ए आर्क। क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ ए आर्क, मतलब इससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये हम लोगों को क्या हो गया, मतलब ये वाला हम बताए थे ना, ये कैसे निकालना है, फार्मूला बताए थे। ये लेंथ ऑफ, यही एरिया हम लोग पहले में लेंथ निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक, कैसे निकालेंगे, बताओ। पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, रेडियस 21 सेंटीमीटर, एंगल 60 डिग्री। ट्वेंटी सेंटीमीटर रेडियस हो गया, एंगल 60 डिग्री। ठीक, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लेंथ ऑफ ए आर्क निकालने के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था, लेंथ ऑफ आर्क फर्स्ट वाला है। थीटा फार्मूला क्या बताया था, थीटा 360 टोटल एंगल इंटू 2πr। पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर आ गया। थीटा 60 टोटल एंगल 22/7। रेडियस कितना दिया, 21 सेंटीमीटर। 7 ने 21 को मारा, 21 हो गया छोटा, ये गया, कितना आएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ठीक, तो ये 6 आएगा। ये इसने मारा, इसको गया 2 आया, ये इसने मारा, इसको गया, कितना बचा है, देखो कितना बचा है, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोगों की लेंथ हो गई, इतनी लेंथ हम लोग क्या हो गई, 22 सेंटीमीटर। फिर से यार अब हम लोग क्या करना है, एरिया ऑफ ए सेक्टर फॉर्म बाय आर्क, मतलब क्या पूछ रहा है, ये सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ किया, एरिया ऑफ ए सेक्टर, ये 60 दिया था, ये 21 सेंटीमीटर दिया था। तो हम लोग को इसकी एरिया फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये सेकंड वाला है,
एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर। तो ये क्या बन रहा है यार, देखो सेक्टर बन रहा है ना, तो सेक्टर वाला फार्मूला लगा दो, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया फाइंड करना है ना, लेंथ नहीं, पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, टोटल एंगल, और यहाँ इसकी वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 21 इंटू 20। पाई की वैल्यू हम लोग यार देख के लिखते हैं, पहले कैंसिल होने लायक होगा तो पाई की वैल्यू 7 से कैंसिल होने लायक रहेगा तो हम लोग पाई की वैल्यू 22 नहीं कैंसिल होने लायक रहेगा तो 3.14 लिख देंगे। ठीक, ये गया यहाँ कितना आया, 6 आया, 1/6 इंटू ये इसने मारा इसको, कितना आया 3। अब कितना आएगा 22 इंटू 3 इंटू 21, ये गया यहाँ आया 2, 3 से कैंसिल करेंगे ना, ये इसको मारा इसको मारा, अब कितना आएगा 21 11 जा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर, ये हम लोग को सेकंड वाले का आंसर मिल गया। अब थर्ड वाला क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब हम लोगों को ये वाला एरिया फाइंड करना है सेगमेंट का। ये सेगमेंट बन रहा है ना, इसको हम लोग नेमिंग कर लेते OAB। ठीक, तो हम लोग को ये वाला एरिया फाइंड करना है थर्ड वाले में। कैसे निकालेंगे, ये हम लोग पहले वो ये वाला ट्रायंगल हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये कितना दिया है हम लोग को 60 डिग्री ना, O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। पहले हम लोग यार इसका ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। पहले ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेक्टर का एरिया निकालेंगे पहले, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल का एरिया कर देंगे तो ये वाला एरिया हम लोग को फाइंड हो जाएगा। मतलब OA, ये पहले सेक्टर का एरिया पूरा निकाल लेंगे इतना, फिर ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो हम लोगों का ये वाला एरिया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये वाला एरिया आ जाएगा। कैसे निकालेंगे देखो, पहले यार हम इसको प्रूव करते हैं कौन सा ट्रायंगल है। ठीक, ये 21 सेंटीमीटर तो ये भी 21 सेंटीमीटर होगा, रेडियस दिया है, ये देखो रेडियस 21 ठीक, इन ट्रायंगल OAB एंगल OAB इक्वल टू एंगल OBA, मतलब ये वाला ट्रायंगल OAB मतलब OAB इक्वल टू OBA, ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। क्योंकि ये दोनों लेंथ सेम है, रेडियस है तो सेम ही रहेगी। OA इक्वल टू OB, सम ऑफ ट्रायंगल लेंगे फार्मूला। सम ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल इसका तीनों का सम कितना होता है 180, एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB, ये वाला इक्वल टू 180 डिग्री। OAB इक्वल टू OBA, ये देखो दोनों इक्वल हैं तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों की जगह हम लोग एक ही लिख सकते हैं, दोनों सेम ही हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 एंगल OAB। ठीक, प्लस इसकी वैल्यू हम लोग को कितना दिया है 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हम लोग लिख देंगे 60 डिग्री इक्वल टू 180। 2 एंगल OAB, ये इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, कितना आएगा 120। एंगल OAB इक्वल टू 120/2, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये किया कैंसिल, आया कितना 60 डिग्री। एंगल OAB कितना दिया है 60 डिग्री। ये वाला एंगल हमने प्रूव कर लिया है तो ये भी 60 होगा, तो ये क्या हो गया
ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल। तीनों एंगल सेम है तो कौन सा एंगल ट्रायंगल बने? इक्विलेटरल। बिकॉज ऑल एंगल सिक्सटी डिग्री। ठीक, तो हम लोग एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? क्या फार्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? याद कर लेना यार, यहाँ लिख रहा हूँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल। यार कहीं दिख नहीं रहा था, एनसीईआरटी में नहीं है तो इसलिए हम लोग √3/4 एरिया ऑफ इक्विलेटरल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये हमको आगे भी काम देगा, ये फार्मूला नोट कर लेना यार। तो हम लोग को ये वाला एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। हम लोगों ने फाइंड किया था क्या? एरिया ऑफ सेक्टर कहीं, ये हम लोगों ने फाइंड किया एरिया ऑफ सेक्टर। ये देखो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड किया है ना, 21231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर पहले हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कितना हम लोगों ने निकाला था? ये देखो 231 माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी दिया है? रेडियस दिया है, ये देखो रेडियस 21 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर कर देंगे 231 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे कितना है? 441 √3/4। तो यार ये हम लोगों का आंसर हो गया। इसको हम लोग और भी छोटा कर सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर, आप किस पे चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलो घूमते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री। कोई सर्कल है, इसमें कॉर्ड फिट रहा है और इसकी रेडियस कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर, और एंगल कितना बन रहा है सेंटर पे? 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। क्या पूछ रहा है? माइनर और मेजर, मतलब ये वाला, ये इतना एरिया शेडेड वाला माइनर, ये वाला ये इतना पूरा मेजर, दोनों का एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक, पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। सर्कल बनाया, ये सेंटर रहा, ये रेडियस कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री। तो मतलब ये ऐसे बनेगा। क्या पूछ रहा है? माइनर सेक्टर, ये वाला एरिया। पहला वाला क्वेश्चन क्या है? ये वाला माइनर एंड मेजर सेगमेंट पूछ रहा है, एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? इस ट्रायंगल को हम लोग पहले नेमिंग करते हैं AOB। ठीक, इसको हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 60 है तो पहले देखेंगे हम लोग क्या ये दोनों भी एंगल 60 हैं। तो पहले हम लोग इसको प्रूव करेंगे ये कौन सा ट्रायंगल है। एरिया ऑफ नहीं, इन ट्रायंगल OAB। यहाँ हम लोग PQ भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा, जो आपका अच्छा लगे। AB चाहे जो मन कहे वो ले सकते हैं। ठीक, हमने AB लिया है। ठीक, OAB, इन ट्रायंगल OAB।
एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये दोनों इक्वल हैं, ये भी रेडियस तो ये भी रेडियस, ये दोनों लेंथ इक्वल हैं, इसीलिए ये वाला एंगल सेम है। अब हम लोग एंगल फाइंड करेंगे, कितना होगा, सम ऑफ ट्रायंगल। सम ऑफ ट्रायंगल का कितना होता है एंगल, टोटल एंगल 180, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी, ये वाला, ठीक, इक्वल टू सम ऑफ ट्रायंगल 180। क्या इसकी जगह है हम लोग ओ ए बी की जगह क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, ओ बी ए की जगह क्या हम लोग ओ ए बी लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखते हैं, ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए बी, क्यों लिखते हैं, ये दोनों बराबर हैं, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो बात एक ही होगी, एंगल ए ओ बी 180। प्रूविंग करना सीख लो यार इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, टू एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना दिया है, 60 डिग्री यहाँ दिया है ना, ये देखो, टू एंगल ओ ए बी प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180। क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, कितना आएगा 120, टू एंगल ओ ए बी इक्वल टू 120, एंगल ओ ए बी इक्वल टू 120 अपॉन 2, ये गया कितना आया 60 डिग्री। तो यहाँ कितना बनेगा, ओ ए बी कितना आया है, ओ ए बी इक्वल टू 60 डिग्री, ओ ए बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये दोनों सेम है, ये देखो ये दोनों सेम हमने प्रूव किया था, यहाँ लिखा था, तो ये भी 60, तो ये हम लोग तीनों एंगल सेम है, तो कौन सा एंगल, ट्रायंगल बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यार हम अब आसानी से निकाल सकते हैं एरिया, ठीक, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट दिया है, सेक्टर नहीं दिया है। क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करने के लिए ये वाला एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम लोग इसको प्रूव किए हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, फार्मूला हमने ये लिखा है, ये देखो मैंने यह बोला था याद कर लेना यार, ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम देगा। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल फार्मूला क्या होता है, √3/4, ये याद कर लो यार, बहुत ज़रूरी है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, साइड का स्क्वायर, ठीक। थीटा कितना दिया है, थीटा हम लोग क्वेश्चन में 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री 360 22 अपॉन, कैंसिल होने लायक हो गया यार, तभी हम लोग 20, ये देखो इसमें हम लोग को पहले ही दे दिया है, पाई की वैल्यू हम लोग 3.14 लिख सकते हैं, तो हम लोग 22 नहीं लिखेंगे, ठीक, 3.14 लिखेंगे इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितने दिया है 15 सेंटीमीटर, ये देखो क्वेश्चन में ये 15 सेंटीमीटर, 15 का स्क्वायर माइनस √3/4, साइड कितने दिया है वही 15 सेंटीमीटर है, ये देखो साइड दिया है ना 15 सेंटीमीटर, ठीक, ये इसको कट करेगा, ये गया कितना आएगा 1/6 इंटू 3.14, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 225 माइनस इसका
इसका कुछ करते हैं। देखो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आया 225। कैंसिल होने लायक नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लास्ट में कैंसिल करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 706.5/6 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, ये देखो √3 की वैल्यू कितनी है 1.73 1.73/4 इंटू 225। इसको ऐसे ही लिख लेंगे, फिर आगे दोनों को साथ ही में कैंसिल करेंगे। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 389.25/4, इन दोनों को 1.73/225। अब क्या करेंगे कैंसिल करते हैं, एलसीएम नहीं लेंगे यार, लेंदी पड़ेगी। इन दोनों को कैंसिल करते हैं कितना आएगा, इसको कैंसिल करेंगे 706.5 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 117.75। इसको करेंगे कितना आएगा 97312। ठीक, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का माइनर सेगमेंट का आंसर आ गया, माइनर सेगमेंट का। अब हम लोग मेजर का निकालेंगे कैसे, माइनर सेगमेंट का आंसर आ गया 20.244। मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पहले हम लोग यहाँ बना लेते हैं, नहीं दिक्कत होगी। OAB 15 कितना दिया है 60 डिग्री। ये वाला एरिया हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, ये 20.44 सेंटीमीटर। तो यार ये वाला एरिया फाइंड करना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे ये पूरा। अब इस एरिया को हम लोग सेट कर देते हैं। ठीक, पूरा एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल मतलब ये वाला पूरा एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा πr² माइनस एरिया माइनस ये वाला हम लोगों ने जो निकाला है। आसानी से आ जाएगा यार, देखो कैसे आएगा, नहीं तो हम लोग एंगल लिखेंगे काफ़ी लेंथी पड़ जाएगा। ठीक, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर ये वाला एरिया। इतने टोटल एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो यही वाला एरिया ना बचेगा यार। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक, एरिया ऑफ सर्कल πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम लोगों ने 20.44 इसकी वैल्यू हम लोग क्या दिया था लिखने के लिए 3.14 पाई की वैल्यू लिखेंगे, और रेडियस क्या लिखेंगे 15 का स्क्वायर माइनस 20.44 3.14 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे 225 माइनस 20.44। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये इससे 706.5 माइनस 20.44 माइनस करें कितना आएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का मेजर सेगमेंट का एरिया आ गया। ठीक, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करेंगे। दिख रहा है ना यार, ए chord of a circle of radius 12 cm subtended and angle is 120 डिग्री एट द सेंटर पे
कोई सर्कल है, उस पर कॉर्ड ड्रॉ है और जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है और एंगल बन रहा है सेंटर पे 120 डिग्री का। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट फाइंड करना है हम लोग का सर्किल का। देखो पहले हम लोग पता करेंगे डायग्राम के माध्यम से क्या फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। पहले कोई भी आएगा क्वेश्चन, हम लोग पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। क्या बोल रहा है, रेडियस कितना, एंगल 120 ना, तो उसी हिसाब से हम लोग बनाएंगे। ठीक, ये कितना रेडियस कितना दे रहा है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर ये, तो ये भी 12 सेंटीमीटर। ये कितना दे रहा है, 120। ये हम लोग इससे ऐसे कॉर्ड ड्रॉ किया है, बोल रहा है सर्कल। ये हम लोगों का ओ हो गया, और ये हम लोग क्या ले लेते हैं, पी क्यों ले लेते हैं। ठीक, इसके बाद यार हम लोग ट्रायंगल का पहले हम लोग प्रूव करेंगे कि ये कौन सा है, क्या है, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा। ठीक, तो हम लोग यार पहले ये ट्रायंगल प्रूव करेंगे क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, कैसे है। हम लोग इसका लेंथ एरिया निकालने के लिए क्या पता करना है, हाइट पता करनी है। हाइट हम लोग को पता नहीं, मतलब ये वाली, ये इसके ऊपर हम लोग पी के ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, जिसको हम लोग अब इसको क्या लिख लें, आप ही बोलो यार, आर लिखते हैं। ठीक, तो हम लोग अभी इसको लिखेंगे क्या, ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ आर। ये देखो ओ आर, ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ आर ऑन पी क्यू, ऑन कॉर्ड। ये देखो ये कॉर्ड है ना, सेंटर से नहीं जा रहा, ऑन कॉर्ड इस पे पी क्यू, बाइसेक्ट द कॉर्ड पी क्यू। ये बाइसेक्ट कर रहा है दोनों को, ये देखो ये दोनों को बाइसेक्ट करेगा, पी क्यू को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट कॉर्ड पी क्यू, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है यार, ये दोनों सेम आधे आधे में, मतलब आधा इसका आधा इसका, आधे आधे में डिवाइड हो गया, तो क्या होगा, पी आर इज इक्वल टू आर क्यू। ये वाला इक्वल टू ये वाला इक्वल टू आर क्यू। ठीक, तो यार अब हम लोग क्या पूछ रहा है, ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये शेडेड वाला रीजन का। कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला सेक्टर का एरिया हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक हम लोग सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, फिर उसमें ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो यार ये ट्रायंगल हम लोगों को 120 दिया है, पहले इसकी वो निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। ठीक, कैसे निकालना होगा चलो देखते हैं। पहले हम लोग इसकी लेंथ फाइंड करेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे। ठीक, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में, नहीं यार ये वाला पूरा नहीं ले लेंगे हम लोग, पहले ये लेंगे। ठीक, इन ट्रायंगल ओ पी आर, ये वाला ट्रायंगल। ठीक, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो यार कितने में बाइसेक्ट होगा, ये एंगल भी बाइसेक्ट होगा। कितने में बाइसेक्ट होगा, तो ये एंगल 60 में बट जाएंगे दोनों, ये 60 बनेगा और ये भी 60 बन जाएगा, 60 डिग्री के दोनों बन जाएंगे। ठीक, तो यार इन ट्रायंगल ये वाला लेते हैं, बेस ये हम लोग को बेस हो जाएगा, ये हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हम लोग को हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू, मतलब ओ आर इक्वल टू ओ पी इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये वाला बेस हो गया, ये वाला हमारे लोग का हाइपोटेनियस हो गया। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा। ओ आर कितना दिया है, नहीं दिया है, कोई बात नहीं। ओ पी कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। और ये थीटा की वैल्यू कितने दिया है, ये देखो 60 डिग्री दिया है ना, बाइसेक्ट किया है तो कॉस 60 डिग्री। ठीक, तो यार हम लोग इधर ही सॉल्व करेंगे। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी, ओ आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ये इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो, ओ आर इक्वल टू मल्टीप्लाई में हो जाएगा 12/2 आ जाएगा। ओ आर इक्वल टू ये गया कितना आया, 6 सेंटीमीटर। ओ आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये वाला हम लोग को हाइट तो हम लोग ने पता कर ली है, कितना दिया है
इसको हम लोग, यहाँ जगह नहीं है तो यार इसको हम लोग इधर लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो यार अब हम लोग को ये निकालना है, ये वाली लेंथ फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो हाइपोटेनियस अपॉन, नहीं यार हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लेके करेंगे तो आ जाएगा हम लोग को ये वाली लेंथ। तो ये वाली लेंथ फाइंड हो जाएगी, तो ये जितना आएगा यार पी आर जितना आएगा इतना ये भी आएगा। ठीक, चलो कितना दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी आर इक्वल टू ओ पी। ये देखो पी आर इक्वल टू, पी आर अपॉन परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनियस ये, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू साइन, साइन थीटा, साइन थीटा। पी आर हम लोग कितना दिया है नहीं पता है, ओपी कितना दिया है 12 सेंटीमीटर रेडियस दिया था ना, साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री। ठीक, पी आर इक्वल टू 12 साइन 60 इक्वल टू √3/2। पी आर इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा 12/√3/2, ये गया ये गया। पी आर की कितनी वैल्यू आ गई, ये इससे कैंसिल होगा तो 6 आएगा। ठीक, 6√3 सेंटीमीटर आ गया हम लोग को पी आर की वैल्यू, पी आर की वैल्यू 6√3 आया। ये इसकी वैल्यू हम लोग को 6√3 आया, तो ये दोनों ये वाला लेंथ दोनों सेम है, तो ये इसका ही लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ भी सेम होगी, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये वाली पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 6 + 6 12√3। ठीक, ये हम लोग का अब क्या हो गया, ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए ये हम लोग का बेस हो गया, ये हम लोग का हाइट हो गया। अब आसानी से निकल जाएगा ट्रायंगल का एरिया। ठीक, अब देखो निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया था, पहले फार्मूला लिख लेंगे, थीटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। थीटा हम लोग कितना दिया है 120 डिग्री अपॉन टोटल एंगल 360 इंटू कैंसिल, रेडियस कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, मतलब कैंसिल नहीं होगा। ठीक, तो ये रेडियस हम लोग को यहाँ लिखने के लिए बोल रहा है 3.14 इंटू रेडियस कितना दिया है 12 का स्क्वायर माइनस 1/2, बेस कितना दिया है, ये देखो ये दोनों कितना बेस हो गया, हम लोगों ने यहाँ लिखा है 12√3, 12√3 ये बेस हो गया ना पूरा हम लोग का ट्रायंगल का, ये बेस हो गया, ये हाइट, हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर और बेस कितना है 12√3, बेस कितना लिखें 12√3, हाइट कितनी लिखें 6। ठीक, अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे यार, 0 ने 0 को मारा, 12 1 जाओ 12, 12 3 जा 36। ठीक, इसने मारा इसको, यहाँ कितना है 6, 1/3 इंटू 3.14, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा इंटू 144। ठीक, माइनस 6 6 जा 36√3, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 36√3। ठीक, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3.14 इंटू 144 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5452.16 अपॉन 3 माइनस 36√3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, तो इसमें कितना दिया है 1.73। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। चलो करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करेंगे कितना आएगा
करते हैं, यहाँ आएगा, देखो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 150.72 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 62.28, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 150.72 माइनस 62.28 को माइनस करेंगे कितना आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोगों का आंसर हो गया।